वर्ल्ड कप का अहम मैच, पहाड़ जैसा हदफ, पाकिस्तानी बैटर्स का बड़ा इम्तिहान। न्यूजीलैंड ने 50 ओवर्स में रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। केवी बैटर्स ने कौमी टीम के बॉलर्स को धो डाला। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, वसीम जूनियर और हसन अली बुरी तरह नाकाम। न्यूजीलैंड ने 6 विकेटों के नुकसान पर 401 रन जोड़े। राचिन रविंद्रा ने 108, कप्तान विलियमसन 95 और ग्लेन फिलिप्स 41 रन बनाकर नुमाया रहे। वसीम जूनियर की 3, हसन अली, इफ्तिखार अहमद और हारिस रऊफ की 1-1 विकेट। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर। कीवी बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलर्स का भरकस निकाल दिया। इससे पहले न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 2015 में 369 रन बनाए थे। पाकिस्तानियों की उम्मीदों का मरकज शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप की तारीख में पाकिस्तान के लिए महंगे तरीन बॉलर बन गए। फास्ट बॉलर ने 10 ओवर्स में 90 रन दिए। तमाम केवी बैटर्स ने शाहीन शाह अफरीदी को खूब धोया, छक्कों और चौकों की बरसात कर दी। इससे पहले हसन अली ने 2019 में भारत के खिलाफ 9 ओवर्स में 84 रन दिए थे। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। कीवी बैटर्स के सामने पाकिस्तानी बॉलर्स बॉलिंग ही भूल गए। वर्ल्ड कप के एक मैच में सबसे ज्यादा 40 चौके लगाने का रिकॉर्ड बना डाला। विलियमसन और राचिन रविंद्रा ने दिल खोलकर कौमी टीम के बॉलर्स को पिटाई की। कीवी बैटर्स की इनिंग्स में 8 छक्के भी शामिल। मुल्क में आम इंतखाबात का माहौल बनने लगा। नून लीग ने इसहाक डार को अहम जिम्मेदारी सौंप दी। शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को पार्टी के इलेक्शन सेल का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। फैसले से पार्टी के इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी आएगी। पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्तों की वसूली, इंतखाबी ज़ाब्तों की निगरानी समेत तमाम मुतालिका उमूर को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। मरियम औरंगजेब का बयान। फवाद चौधरी एक बार फिर गिरफ्तार। साबिक वफाकी वजीर को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। हिरासत में लेने के बाद फवाद को कहां मुंतकिल किया गया, कुछ इल्म नहीं। भाई फैसल चौधरी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने असद कैसद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को एंटी करप्शन ने बनी गाला में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया। असद कैसद पर मेडिकल कॉलेज स्वाबी के लिए सामान की खरीदारी में करप्शन का इल्जाम है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना केस। चेयरमैन पीटीआई की नैब केसेस में जमानत बहाली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 7 नवंबर को समाअत करेगा। तोशाखाना फौजदारी केस में भी अहम पेशरफ्त। चेयरमैन पीटीआई की मरकजी अपील 7 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चेयरमैन पीटीआई और बुश्रा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस। वकील शेर अफजल मरवत पेश ना हुए। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के जज कुदरतुल्लाह ने समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। परवेज इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज करने के फैसले को मुअत्तल करने का मामला। साबिक वजीर आला की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 7 नवंबर को समाअत करेगा। सिंगल बेंच ने हकायक के बरअक्स जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला मुअत्तल किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़। पाक फिजाइया के मियांवाली एयरबेस पर क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। तमाम 9 दहशतगर्द मारे गए। पाक फिजाइया के किसी भी असासे को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्दों के हमले में पहले से ग्राउंड किए गए 3 जहाज मामूली मुतासिर हुए। पाक फौज हमेशा मुस्तैद रहती है और अम दुश्मनों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR।
सदर मुमलिकत की गवादर और मियांवाली एयरबेस पर दहशतगर्दों के हमले की मसम्मत, कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। निगरान वज़ीर आज़म का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। बहादुर जवानों ने हमला नाकाम बनाकर एक बार फिर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। अनवारुल्लाह काकड़ का पैगाम, फोर्सेस के अफसर और जवान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अजीम कुर्बानियां दे रहे हैं। शहबाज शरीफ का बयान, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की भी दहशतगर्दों के हमले की मुसम्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का खून के आखिरी कतरे तक मुल्क के दिफा का आज़म। इसराइली फौज की बर्बरियत, गजा में अल-कुद्स अस्पताल के करीब बमबारी, अल-शिफा अस्पताल में एम्बुलेंसेस पर भी बम गिरा दिए, स्कूल भी निशाना, मजीद 250 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 3000 से ज्यादा बच्चे, 2000 से ज्यादा खवातीन शहीद, शुहदा की मजमूई तादाद 9300 हो गई, जख्मियों की तादाद 32,000 से तजावुज, बच्चों की हलाकतों के तनासुब में इजाफा, गजा की पट्टी बच्चों का कब्रिस्तान बन चुकी, यूनिसेफ। हमास की इसराइली फौज के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां, 6 टैंक, 9 फौजी गाड़ियां तबाह, अफसर समेत 19 सहूनी फौजी हलाक। अल-कसाम ब्रिगेड के जंगजुओं ने इसराइली फौज के बटालियन हेडक्वार्टर्स पर धावा बोल दिया, ड्रोन हमले में भी जाने नुकसान का दावा। इसराइली फौज का गजा में 25 फौजियों के मारे जाने का एतराफ़। इसराइली फौज का कहना है कि गजा पट्टी में कार्रवाइयों के दौरान इसके अब तक 25 अहलकार हलाक हुए। ज़मीनी हमले में सहूनी फौज के 260 अहलकार शदीद जख्मी हुए। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर की अहलिया के वालिदैन गजा से निकलने में कामयाब। हमजा यूसुफ की अहलिया के वालिदैन बाहिफाजत मिस्र पहुंच गए। हमजा यूसुफ की अहलिया का खानदान 7 अक्टूबर से गजा में फंसा हुआ था। हमारी ताकत असलहा नहीं, ईमान है। इसराइल हमास के खात्मे का ख्वाब देखना छोड़ दे। तूफान अल-अक्सा जंग अखलाकी और दीनी एतबार से एक जायज़ जंग है। दुनिया ने इसराइली मुसालिम पर मुजरिमाना तौर पर आंखें बंद की। हमें पता चल गया कौन हमारा दोस्त और कौन दुश्मन है। मदद पर ईरान और इराक का शुक्रिया अदा करते हैं। तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन ने इसराइल को हर लिहाज से हिला कर रख दिया। इसराइली फौज अपने ही शहरियों के कत्लेआम में मुलव्वस है। लबनान की तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का खिताब, शहीदों के अहले खाना को शहादत पर मुबारकबाद। हिज़्बुल्लाह को किसी गलती की बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली वज़ीर आज़म की हसन नसरुल्लाह के बयान पर धमकी। नेतन्याहू का कहना है कि किसी भी कार्रवाई पर ऐसे कीमत चुकाना पड़ेगी जिसका आप सोच भी नहीं सकते। व्हाइट हाउस की भी इसराइल को तनबीह। तर्जुमान का कहना है कि तनाज़े का लबनान तक फैलाव नहीं चाहते। हिज़्बुल्लाह को इसराइल और हमास के दरमियान जंग का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। गजा पर इसराइल की बर्बरियत और जबर किसी नए महाज और अलमिये को जन्म दे सकता है। गजा में जारी तबाही पर कोई पत्थर दिल ही खामोश रह सकता है। खून में लथपथ बच्चों को देखकर कोई भी आंसू नहीं रोक सकता। रूसी सदर पुतिन का रद्द-ए-अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के इम्कानात को बर्बाद करने का मंसूबा बन चुका। अपनी सरजमीन से हटकर आबादकारी से फ़लस्तीनी रियासत का क़याम खटाई में पड़ जाएगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा का इजहार तशवीश। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का चीनी हम मनसब वांग यी से टेलीफोनिक रब्ता। गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। शहजादा फैसल बिन फरहान ने गजा पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की हिमायत में चीन के किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं में सऊदी अरब चीन ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के मौज़ूआत पर भी तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की तल अबीब में इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात। जंगी फैसले करने वाली काबीना से भी मीटिंग। इसराइल हमास जंग को पूरे खित्ते में फैलने से रोकना हमारा बुनियादी हदफ है। इसराइल शहरियों को निशाना ना बनाए। हमास अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ बंद करे।
दो रियासती हल से ही खित्ते में अमन होगा। अमरीकी वजीर खारजा की गुफ्तगू। एंटनी ब्लिंकन के दौरे से उम्मीद है गजा को इंसानी इमदाद भेजने का रास्ता खुल जाएगा। अमरीकी वजीर खारजा आज फलस्तीनी नुमाइंदे उर्दन, मिस्र, सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए खारजा से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में अब मखलूत हुकूमत आएगी। अपनी 2013 की पोजीशन पर वापस जाएंगे। तमाम सियासी जमातों से रब्ता है। मुल्क मौजूदा निज़ाम के तहत नहीं चल सकता। यूनिवर्सिटीज़ को वो तालीम देनी चाहिए जिसकी डिमांड है। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक। साबिक चेयरमैन ACCP जफर हिजाजी चौधरी शुगर मिल्स रिकॉर्ड टेम्परिंग केस में बरी। अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद महफूज फैसला सुना दिया। FIA रिकॉर्ड टेम्परिंग के इल्जाम साबित करने में नाकाम रही। स्पेशल जज सेंट्रल के रिमार्क्स। जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर FIA ने मुकदमा दर्ज किया था। IMF ने जून 2024 तक 6,670 अरब रुपए महसूलात जमा करने का प्लान मांग लिया। प्रोजेक्शन रिपोर्ट में तमाम सेक्टर से महसूलात की रिपोर्ट पेश की जाए। IMF का मुतालिबा FBR रेवेन्यू अहदाफ में टैक्स शॉर्टफॉल नहीं करेगा। आलमी मालियाती इदारे का 2 टोक मौक़िफ़। ज़ेरे इल्तवा टैक्स केसेस पर भी FBR से पीर को रिपोर्ट तलब। PIA की आज 18 परवाजें मनसूख। कराची से दुबई, तुर्बत और सखर के लिए जहाज़ों ने उड़ान न भरी। लाहौर से जद्दा, शारजा की परवाजें भी रवाना न हुई। सियालकोट और इस्लामाबाद से भी परवाजें मनसूख। 18 रोज में मनसूख परवाजों की तादाद 772 हो गई। कौमी एयरलाइंस को 50 करोड़ का रिफंड, 7 अरब रुपए का नुकसान। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। 3 UC, 2 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड के नशिस्तों पर इंतखाब होगा। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए 121 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। पोलिंग के सामान की तरसील 42 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 72 हसास करार। 2,06,000 से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिंध रेंजर्स के गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन के समरात। कराची को 200 मिलियन गैलन यौमिया पानी की फराहमी बहाल। मंगूपीर के इलाके जेबूकोट में गैर कानूनी हाइड्रेंट मिसमार। मजमूई तौर पर 87 ऑपरेशन में 184 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई।